आप क्यों नहीं जा रहे हैं अमर को देखने के लिए? कब से गया वह वो? घर नहीं लौट के आया, फोन भी नहीं उठा रहा। क्यों बार बार फोन कर रही हो उससे? घर ही वापस आएगा, तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा उससे। रमीज, आप जाके बच्चों के साथ खेलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक में कितना रखवाएंगे आप लोग? मौलाना साहब, आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? भाई ये तो दूल्हे की हैसियत के मुताबिक या फरीकैन की मर्जी के मुताबिक होता है कि कितना हक में रखा जाए। आपके ख़ानदान की ख़वातीन का जितना हक में था इतना इन्हीं का भी हो जाएगा। मैंने तो 5 लाख दिया था। मेरा ख्याल है नफीस भाई के लिए भी इतना ही लिखवा लेते हैं, है ना? तू चुप कर। हमारी बेटी का 30,000 रुपए लिखा गया था। बस मौलवी साहब, उसी हिसाब से आप भी 30,000 लिखें। अम्मा, नफीस भाई अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत कम रकम है। आप तुझे इन बातों का क्या मालूम है? मैं हूं ना जिंदा अभी, मैं कर लूंगी सब कुछ। खामखा बीच में टांग अड़ानी है। मौलवी साहब, आप चलें, लड़की की रजामंदी लें मेरे साथ, चलें। बच्ची सेंड करा रहा हूँ। सुरैया, ये साइन करवाना। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। अब बस भी कर दे मुमानी, इतना महंगा मेकअप करवाया आपकी बेटी का, रुला रुला कर आप खराब करवा देंगे। क्या शक्ल दिखाएगी मेरे भाई को? बस कर दो ना फहमीदा, इतना रोना धोना। कौन से काले पानी जा रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, नसीब खुल गए आपकी बेटी के, मेरी वजह से। ऐश करेगी मेरी माँ के घर जाकर, तरसेगी नहीं मेरी तरह। आप चुप करिए और रुखसत करें अपनी बेटी को। चल चलो, उड़ो। ये लो भाई,
तुम्हारी गुल का हक मेहर। जैसा कि हुक्म दिया गया है, आप सब इस बात के गवाह रहना कि हमने बच्ची को निकाह के फौरन बाद उसका हक अदा कर दिया है। भाई देखो, ये अल्लाह का भी तो हुक्म है ना, रख लो संभाल के। चल भाई, बस से बहुत फोटो खींच लिया, हटो, चलो हटो। और फहमीदा, चलो बस करो ना, तमाशा लगाया हुआ है, रुखसती करवाओ। हम तो दूध पिलाई की रस्म करेंगे और 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, बता रहे हैं आपको खाला। हाँ हाँ तो ले लो ना, लूट लो। अमीर बहन वही मिला है, उसे डाके मार मार के लूट लो है। चलो, जहाँ इतना खर्चा किया इतना भी सही। चलो भाई, दूध पिलाई करवा लो। कहीं इसमें आप लोगों ने जहर तो नहीं मिलाया हुआ? एक काम करें, ये दूध पहले आप लोग गुल को पिलाएं, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो पिलाओ गुल को पहले। रहने दो ना तुम लोग, मैंने मना किया था ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए ना मुमानी, यही तो मौका होता है हंसने बोलने का, रस्में करने का। नफीस भाई, मेरी गारंटी है, दूध खालिस है, पी लीजिए। और जो लेन देन के पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए, इन चुड़ैलों में मैं खुद बांट दूंगी। क्या हुआ? ठंडा है। चल ले जा। चल भाई, बहुत हो गया ड्रामाबाजी, अब करो रुखसती करो। चलो चलो उठ, तू भी बैठ गया दूध पीने के लिए, चल। इश्क की ये हमें क्यों मिली है सजा, होके हासिल लासिल रहा। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। इश्क भी बेखबर चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हुआ हर दफा। तू बन मेरा हमसफर, मेरे दिल की है ये दुआ। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला। जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। पिया
अच्छी लग रही हो तुम। वैसे किस पार्लर वाली से तैयार हुई हो? अगर लिपस्टिक लाल रंग की होती तो ज्यादा अच्छी लगती। भाभी पहले लाल ही लगाई थी, फिर सुरैया भाभी ने कहा कि लाल बहुत ओवर लग रही है, इसलिए फिर ये लाइट कलर लगाया है। सुरैया उसको तो तुम रहने ही दो, जरा तमीज नहीं है उसे मेकअप करने की। वैसे एक बात बताओ, देखने में तो तुम बहुत अच्छी खासी हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने नफीस भाई से तुम्हारी शादी क्यों करवा दी? जी मैं समझी नहीं आपकी बात। समझ जाओगी, अब तुम आ गई हो ना इस घर में तो सब समझ जाओगी। क्या है? अच्छा, तो आप यहाँ हैं, वहां रईस तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। तो ताई मैं कौन सा गुम हुई हूँ? दुल्हन अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा मैं इसके पास चली जाती हूँ। मैं आ गई हूँ, दुल्हन का ख्याल रखूंगी, तुम जाओ अपने शौहर को निपटाओ। चलो। चलाको मासी, क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं। देखो, फातिमा से ना तुम्हारे शौहर की बिल्कुल नहीं बनती, लिहाजा इससे दूर रहना, ठीक है? जी। अच्छा, वो कुछ खाने पीने का मूड है तो नौकरानी से भिजवा दो। पानी मिल जाएगा? पानी भिजवा देती हूँ नौकरानी से, पानी। बहुत मजे किया। तुम्हें पता है, मैं कभी कभी जब सोचती हूँ ना कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी होगी वो कितनी खुश नसीब होगी, है ना? सच में? सच नहीं, सचमुच में। अब देखो ना, तुम कितने अच्छे इंसान हो, हर एक का ख्याल रखते हो, एहसास करते हो, और एक लड़की को अपने हस्बैंड में ये सारी क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो कि तुम्हारे अंदर है। और अब मैं जब ये सारी चीजें सोचती हूँ तो मैं कितना जेलस होती हूँ। अच्छा, चलो ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा होगा जिससे तुम शादी करोगे? वो कैसा होगा? वो तुम्हारे जैसा होगा। सच में? लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि मैं अम्मा को छोड़ के नहीं जाना चाहती, और शादी कर ली तो ये घर, अम्मा सब यहीं रह जाएंगे, इसलिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अरे गुल, तुम अभी तक जाग रही हो? चेंज करके सो जाती। मैं नफीस का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो तुम्हारा इंतजार जाया होने वाला है, क्योंकि नफीस भाई तो सुबह तक इस कमरे में नहीं आने वाले। वो ताई है ना, उन्होंने बांध कर बिठा रखा है उन्हें अपने पास। जी? वैसे इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती। क्या तुम्हें अपनी फुप्पो का पता नहीं है? वो अपने बेटों पे कैसे कंट्रोल रखती हैं। भाभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इंतजार करूं नफीस का या फिर मैं सो जाऊं।
इतना टाइम हो गया है। वैसे पता है, ताई ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरे पास तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं इंतजार कर करके सो जाती, या मैं रईस को जाकर उनके कमरे से खींचकर बाहर ले आती। वैसे तुम बताओ कि मैंने क्या किया होगा? आप सो गई थी? मैं रईस को जाकर उसकी माँ के कमरे से खींच कर ले आई थी, जो कि तुमसे नहीं होगा, इसलिए तुम सो जाओ। आप तो बैठे हैं सुकून से यहाँ पे, मैं तो जाऊं जरा देखूं अपने बेटे को, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अरे भाई, एक तो तुम जिद्दी बहुत हो सकता है उसे इस वक्त तन्हाई की जरूरत हो और वो रुक गया हो कहीं अपनी सोचों को समेटने के लिए। बात समझने की कोशिश किया करो। ऐसा भी उसे कोई गुल से इश्क नहीं था कि अपने आप को संभालने के लिए उसे किसी तन्हाई में जाके बैठना पड़े। फिर तो मसला ही हल हो गया। फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? किस बात पे परेशान हो रही हो? परेशानी की बात तो है ना, समझे? जा रही हूं मैं। कहाँ जा रही हो तुम? वो कहाँ जाएगा? घर ही वापस आएगा ना। ये अब लो, कहाँ थे तुम अहमद? गुल की शादी हो गई। आप हाँ तो हो जाए, पर तुम वहां क्यों गए? मना किया था ना तुम्हें। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा था और आप दोनों ने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। हाँ तो ऐसी मामूली सी बातें बता के हम तुम्हें क्यों परेशान करते? मेरा मुकदमा तो लड़ते, मैं तो यहाँ पर नहीं था। दरअसल ही उन लोगों ने इतना चोरी छुपे जल्दी जल्दी सब कुछ किया, हमें तो पता तब चला जब गुल की मंगनी हो गई और शादी की तैयारियां हो रही थी। अब बताओ हम तुम्हें क्या बताते? जो भी था हमें, क्या आपका बेटा इतना मामूली है कि उसकी दिल की ख्वाहिश किसी और की झोली में डाल दी जाए और आप दोनों कुछ ना करें? देखो बेटा, तुम्हारे जेल जाने से ना सब कुछ और सब लोग बहुत बदल गए, समझो इस बात को। बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। बेहतर होगा कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। हाँ। अहमद बेटा, अरे अम्मा, 1 बज गया है, अब मैं जाऊं कमरे में? 1 बजा है ना, कयामत का नक्कारा तो नहीं बज गया जो तुझे इतनी जल्दी पड़ी है। बैठा रहे, अभी बात करनी है मैंने। अम्मा, बातें तो सारी सुबह भी हो सकती हैं। कसम से मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज जाने दो ना। वाह बेटा, एक ही रात में बदल गया। पहले तो बड़ा कह रहा था एक बार अम्मा निकाह करवा दे, अब जब निकाह करवा दिया तो सारी बातों से बदल रहे हैं। तो अम्मा मैं कब मुकर रहा हूँ? बताओ ना, क्या करना है बताओ। वही तो बता रही हूँ, पहली रात ही उसे उसका मकाम बता दे ताकि तेरी जिंदगी सुकून से गुजरे। वरना देखा है तूने फातिमा को कैसे सर पे सवार रहती है रईस के। अरे अम्मा तुम फिक्र ही ना करो, मैं रूम में जाते ही उसको बता दूंगा कि सबसे पहले मेरी अम्मा आती है, उसके बाद कोई और। तुम अम्मा को खुश रखोगी तो खुद खुश रहोगी।
बिल्कुल ऐसे ही कहना, और कोई तारीफ शारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये बीवियां जो है ना, इस सर पे चढ़ जाती हैं, फिर खुद को ना तोप समझने लगती हैं। अरे अम्मा, तुम्हारा बेटा हूँ, सब समझता हूँ मैं, फिक्र ही ना करो। इसी बात का तो डर है, तू मेरा बेटा है, कहीं बदल ना जाए मेरी तरह। जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। क्या हुआ, खाने से इनकार कर दिया उसने? दरवाजा ही नहीं खोला उसने। चलो ठीक है, तन्हा छोड़ दो उसे फिलहाल। ऐसे कैसे? उस लड़की के लिए अब वो अपनी माँ को इग्नोर करेगा? देखो, बहुत बड़े शौक से गुजरा है वो, और हम सबका भी तो यही ख्याल था ना कि गुल से उसका रिश्ता हो जाएगा। क्या पता था कि किस्मत इतना बड़ा वार करेगी। इस दुनिया में पहली बार क्या किसी के रिश्ते का इनकार हुआ है? या वो लड़की इतनी अहम है कि उसकी वजह से वो अपने माँ बाप को इग्नोर करेगा और कमरे में बंद होके बैठ जाएगा? जो भी है बुशरा, गुल के साथ उसकी एक वाबस्तगी तो थी ना, और उसका भी ख्याल था कि गुल से उसकी शादी हो जाएगी। अब उसे वक्त दो संभलने के लिए। मैं कल ही रिश्ते वाली को बुला के कहती हूँ कि बहुत अच्छी सी कोई लड़की देखे मेरे बेटे के लिए, गुल से भी अच्छी। ये सब अभी बहुत कबलस वक्त है, और हमारे किसी से मुकाबला तो नहीं हो रहा ना कि हम जल्दबाजी में कोई उल्टे सीधे फैसले करते फिरें। खुद को भी वक्त दो और उसको भी। रहने दीजिए, मैंने सोच लिया है कि मैं अहमर की शादी करूंगी और बहुत धूमधाम से करूंगी। दुनिया को भी तो पता चले कि हम कोई इतने भी गए गुजरे लोग नहीं हैं। फिर वही बचकाना बात है। अरे छोड़ दो इस टॉपिक को, अब उसको भी सुकून से रहने दो और मुझे भी। हाँ जी, मैं सुबह इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। तुम कहाँ घूम रही हो? अभी चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? मैं तो किचन में पानी पीने गई थी। पता है, आपके भाई नफीस अभी तक आपकी माँ के पल्लू के साथ बंद कर बैठे हुए हैं। पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं उन्हें, सबक सिखाए जा रहे हैं। कौन सा सबक? वही जो शादी की पहली रात को आपको पढ़ाए जा रहे थे। जाहिर है आप लोगों के हाँ तो माँ सबसे पहले है ना, बीवी की क्या औकात है? कुछ भी नहीं, वो तो मैं ही थी जो जाकर आपको वहां से उठा कर ले आई, वरना आप भी पल्लू के साथ बंद कर बैठे हुए थे। गुल एक महजब लड़की है, वो ऐसा नहीं करेगी। क्या मतलब? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जाहिल हूँ? मेरी मजाल जो मैं ऐसा बोलूं। कभी सोचना भी नहीं।
मेरा और गुल का कभी मुकाबला करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ रहे हैं आप? ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। माफ किया, नेक्स्ट याद रखिएगा। चेंज करके आ रही हूँ मैं। ओ हेलो, उठो, डर क्यों रही हो? मैं हूं नफीस, तुम्हारा शोहर। वैसे तुम दुनिया की पहली औरत हो जो अपने मियाँ के आने से पहले ही मजे से सो गई। अच्छा चलो आओ आओ, चलो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना। आप क्या कर रहे हैं? अरे सेल्फी लेनी है, क्या हो गया है? इसकी क्या जरूरत है? स्माइल, हंस तो दो। ऐसी फीकी सी मुस्कुराहट दी है, लेकिन चलो अच्छी है ये ना। अब जब मैं इसे अपलोड करूंगा तो मेरे दुश्मन चलेंगे। क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? अभी अपलोड करता हूँ इससे अपने अकाउंट पे। सुनो, तुम्हारा कोई अकाउंट तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, अगर होता भी तो मैंने सब कुछ बंद करवा देना था। ये इसको अपलोड करते हैं, अभी टिंग टिंग की आवाज आएगी। ये अपलोड हो गई। अब सब लोग देखेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी प्यारी बीवी अता की है, जो कि कायनात से भी ज्यादा प्यारी है। कायनात? वो कौन है? मेरी साहब मंगेतर है। उसने मुझे कहा था कि मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, लेकिन मैंने भी उसे चैलेंज कर दिया था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगा। और देखो, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी बीवी अता की है, और वो अभी तक बैठी है और इंशाल्लाह बैठी रहेगी। लेकिन मेरे पास तुम हो और तुम्हारे पास मैं हूं। मुझ जैसा शौहर भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, है ना? शुक्र है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया, हंसी खुशी, और हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेगम, एक खास शुक्रिया तुम्हारा। तुमने इतनी खुश असलूबी के साथ इस मामले को देखा, सब कुछ करवाया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वरना मैं तो अभी तक बहन का जहेज बनाने में फंसा होता। आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं मेरा? हम दोनों की मसाइल अलग थोड़ी हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। गुल की जब रुखसती हो रही थी तो मैंने अहमर को देखा। क्या? वो वहां कैसे आ गया? वो तो जेल में नहीं था। जमानत भी हो सकती है उसकी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई खाला तो हमारे साथ अपना जीना मरना सब कुछ खत्म कर चुकी हैं, तो फिर वो यही तो बिल्कुल रुखसती का टाइम था। मैंने कहा जाके अहमर से बात की तो बिला वजह वो तमाशा ना कर दे, इसलिए मैं तो चुप कर गई।
वरना जाकर जरूर उससे पूछती कि भाई बताओ जरा क्या करने आए हो यहाँ। चलो ठीक है, अगली दफा जब मुझे मिलेगा तो मैं फिर अपनी जुबान में समझाऊंगा उसे कि आइंदा हमारे घर का रुख ना करे। बिल्कुल, आपको बात करनी भी चाहिए। भाई जो लोग हमारी खुशी हमारे गम में साथ खड़े ना हो, ऐसे लोगों से हमारा क्या वास्ता, नहीं? फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन दो, कहाँ है? पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड तो सब लगा के रखते हैं ना, यकीनन आपके फोन में भी होगा। मैं मर्द हूँ, मेरी प्राइवेसी हो सकती है, लेकिन तुमने पासवर्ड क्यों लगाया हुआ है? क्या छुपाना चाहती हो? कुछ भी नहीं। आप क्या देखना चाह रहे हैं? कहा था ना तुमने मुझसे कि तुम्हें मजबूत किरदार के मर्द पसंद है। यही कहा था ना तुमने मुझसे उस दिन। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। तो मुझे भी मजबूत किरदार की लड़कियां पसंद हैं, लेकिन तुम तो कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती रही हो। मैं साथ पढ़ती जरूर रही हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती किसी के साथ नहीं थी। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। लाओ हाथ दो अपना, कौन सा हाथ में करोगी? इसको तो पीछे करो यार। वाह वाह, ये देखो, काश मुझे बनाना भी आता होता। कितना जबरदस्त ब्रेसलेट है ना। कैसी है मेरी चॉइस? अच्छी है। प्यारा है। अच्छा सुनो, तुम मेरी माँ की पसंद हो। जितना उन्हें खुश रखोगी, जितनी उनकी खिदमत करोगी, उतना ही मेरे दिल के करीब रहोगी। वैसे ये लीजिए अम्मा, आपका गर्मा गर्म नाश्ता। मजेदार सा ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड, बगैर चीनी के दूध पत्ती चाय। अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। आदतें बिगाड़ दी हैं ना तुमने मेरी। जब ब्याह के अपने घर चली जाओगी तो क्या बनेगा पता नहीं मेरा। अम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। खैर ऐसी बात तो नहीं है, बेटियों ने एक ना एक दिन ब्याह के अपने असल घर तो जाना ही है। नहीं नहीं नहीं, और वो तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी कौन सा मैं जा रही हूँ, अभी आप नाश्ता करें, इससे पहले कि ये नाश्ता ठंडा हो जाए। अम्मा छोड़े ना,
छोड़ो 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 छोड़ो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। हाय अल्लाह, ओहो, किस चीज की ये क्या जला दिया आपने? इतनी बदबू आ रही है पूरे घर में। अरे आपको काम करना नहीं आता तो क्यों घुस जाती हैं किचन में? क्या कर रही थी आप? चाय बना रही थी। आप ट्रक ड्राइवर हैं? जो चाय के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता? ट्रक नहीं चलेगा आपसे? अरे मेरे उठने का इंतजार कर लेती हूँ, उठ के बना देती है आपको। आज सोचा था मैंने देर से उठूंगी, शादी की थकन नहीं उतरी, लेकिन आपको भी सब्र नहीं है। धोए से कौन मांझेगा? आप, मैं तो नहीं धोऊंगी। जाइए धोइए, बल्कि पहले चूल्हा बंद करें। अच्छा, अजीब है आप भी, पहले काम नहीं होता मुझसे ऊपर से मेरे काम बढ़ा देती हैं।